नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में जिसका हमारे समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव है, यानी कि धर्म के बारे में कि धर्म क्या है। यूँ तो धर्म एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जितना जानें उतना कम है, जैसे कि ये सारा ब्रह्मांड है। मगर धर्म को आसान शब्दों में परिभाषित करें तो धर्म एक सोच या एक विचार या फिर बहुत सारे नियमों का एक समूह है जिसे हम धर्म कहते हैं। वैसे तो धर्म के बारे में सभी के अपने अपने विचार और मान्यताएं होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो जल्दी से अब बात करते हैं हम अपने आज के विषय के बारे में कि धर्म क्या है। दोस्तों, धर्म को आज मैं यहाँ पर एक नए नज़रिए से आपके सामने रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, धर्म को हम एक विशाल वृक्ष कह सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में धर्म को एक विशाल वृक्ष की संज्ञा दी गई है जिसे हम धर्म कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको धर्म को थोड़ा और आसान शब्दों में और थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि धर्म एक विशाल वृक्ष है और धर्म के प्रकार जिन्हें हम उपधर्म भी कह सकते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म। वैसे तो दुनिया में धर्म के बहुत सारे स्वरूप या प्रकार हैं, पर धर्म के इन सारे स्वरूपों को हम आसानी से जानते और समझते हैं। तो आप धर्म के इन सारे स्वरूपों को धर्म वृक्ष की शाखाएं कह सकते हैं। अब जो ये शाखाएं हैं, जैसे कि हिंदू धर्म या कोई और धर्म, और जो उनकी मान्यताएं हैं, ग्रंथ हैं, रीति रिवाज हैं, इन सब को हम धर्म वृक्ष के फूल, पत्ते, फल आदि कह सकते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ही वृक्ष पर लगने वाले फूल, पत्तों और फलों का रंग, रूप, आकार, स्वाद अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हर उपधर्म की मान्यताएं, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। पर कुछ मान्यताएं या रीति रिवाज आपस में मिलते जुलते भी हो सकते हैं। हाँ, उनके नाम अलग अलग जरूर होते हैं। अब बात करते हैं धर्म वृक्ष के आधार यानी जड़ों के बारे में। तो सत्य, प्रेम, त्याग, करुणा और समर्पण धर्म वृक्ष की जड़ें अर्थात आधार हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जड़ है वो है करुणा। वैसे तो सत्य, प्रेम, समर्पण, त्याग भी महत्वपूर्ण है, लेकिन करुणा इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करुणा से ही बाकी सभी जड़ें निकलती हैं। तो आपके जीवन में सभी के लिए करुणा या दया भाव का होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में सभी के लिए करुणा भाव रखते हैं तो बाकी के बचे शेष भाव अपने आप ही आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए यदि आप करुणा को छोड़कर बाकी के शेष भावों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उनका इतना महत्व नहीं रह जाता। ऐसा इसलिए है कि हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेम करता है, किसी न किसी के प्रति उसका समर्पण जरूर होता है, या फिर कभी न कभी वो सत्य तो बोलता ही है या उसके पक्ष में होता है। अब आप सोचते होंगे कि जड़ों का महत्व अलग अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी जड़ें साथ मिलकर ही एक वृक्ष को भूमि पर खड़ा रखती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सत्य, प्रेम और समर्पण इन भावों में मनुष्य का कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ करुणा भाव ही एक ऐसा भाव है जिसमें मनुष्य का कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। और रही बात त्याग की, तो बिना करुणा के मनुष्य त्याग तो कर ही नहीं सकता। तो अब बात करते हैं धर्म में दिए गए रीति रिवाज, नियमों और मान्यताओं के बारे में और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जहाँ तक नियमों की बात करें तो उस पर मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि बिना नियम कुछ भी संभव नहीं। नियम अपने आप में एक धर्म ही है। और अगर रीति रिवाज या मान्यताओं, त्योहारों की बात करें तो इनकी आवश्यकता इस कारण पड़ी कि लोग धर्म के साथ जुड़े रहें, क्योंकि बिना इनके मनुष्य धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता।
हर धर्म में अपने अपने रीति रिवाज त्यौहार होते हैं। इन सभी को इनके समय के अनुसार ही मनाया जाता है। कुछ रीति रिवाज ऐसे भी होते हैं जिन्हें मनुष्य अपने अनुसार बना सकता है, जैसे कि पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना। परंतु कुछ रीति रिवाज इनके दिए गए नियमों के अनुसार ही मनाए जाते हैं, जैसा कि व्रत आदि करना। परंतु धर्म में कुछ ऐसे रीति रिवाज और मान्यताएं भी होती हैं जो समय के साथ साथ धर्म से बाहर निकाल दी जाती हैं या समाज के द्वारा उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वैसे ही जैसे वृक्ष पर लगे पत्तों के सूख जाने पर वृक्ष के द्वारा उनका त्याग कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नए पत्ते या मान्यताएं धर्म द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। और ऐसा तब से चलता आ रहा है जब लोगों को धर्म का ज्ञान होना शुरू हुआ था, और ऐसा आगे भी होता रहेगा, क्योंकि संसार का एक नियम है परिवर्तन का, और धर्म भी इससे बंधा हुआ है। इसीलिए धर्म भी परिवर्तनशील है, जो समय समय पर समय के अनुसार अपनी रूपरेखा बदल लेता है और नए रूप में मनुष्य के सामने आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म और ब्रह्मांड दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ तक कि धर्म में कई बार भगवान भी बदले गए हैं या भगवान की रूपरेखा को बदल दिया गया है, और कई बार कुछ नए भगवानों को भी धर्म में मान्यताएं दी गई हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि धर्म ईश्वर को नहीं बनाता, बल्कि धर्म के मानने वालों के द्वारा अपनी सुविधा और अपने सोचने की क्षमता के आधार पर ईश्वर की रूपरेखा और उनकी मान्यताएं धर्म में जोड़ दी जाती हैं, और धर्म में विश्वास रखने वाले लोग उस भगवान के प्रति अपनी आस्था रखें। इसलिए उस भगवान से संबंधित कुछ ऐसी मान्यताएं भी धर्म में जोड़ दी जाती हैं, जिससे कि धर्म में आस्था रखने वाले उन भगवानों को मानने लगे। जैसा कि यदि आप उन मान्यताओं को ना मानें और जैसा कि वह मान्यताएं कहती हैं आप वैसा ना करें, तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे और ईश्वर आपको इसका दंड भी देंगे। और अगर आप उन मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो भगवान आपसे खुश होकर आपको वरदान, सुख, समृद्धि और आपको मनवांछित फल भी देंगे, जिसके फलस्वरूप इन मान्यताओं के डर अथवा भय के कारण धर्म में आस्था रखने वाले मनुष्य उस ईश्वर के प्रति आस्था और उनके प्रकोप से बचने के लिए उनका पूजा पाठ करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हो सकता है कि धर्म के बारे में जो बातें मैंने यहाँ बताई हैं कुछ लोग उससे सहमत ना हों, पर धर्म के बारे में मैंने कितना सही कहा है और कितना गलत कहा है इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।